नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल अब आपके बारे में। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वो है रीसेंट वैकेंसी जो निकली है असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी और वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर की। तो देखिए इसके पहले डिटेल्स देख लेते हैं। तो इसका देखिए ये जो है वेबसाइट होगी ppsc.bih.nic.in। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। आपको ये वाला देखना है जो 14 जनवरी का नोटिस है, ये आपको पढ़ना है। इसमें देखिए एडवर्टीज़मेंट है, इसमें पूरा डिटेल में लिखा हुआ 6 पन्नों का है, तो आप ये पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एडवर्टीज़मेंट क्या है उन्होंने ये डिटेल में लिखा हुआ है। फिर इसके बाद आप देखेंगे सिलेबस, कि जो सिलेबस है वो क्या होगा और इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो डिटेल में लिखा हुआ है। और आपने कैसे अप्लाई करना है, देखिए वो प्रोसीजर। अब देखिए इसमें जो अप्लाई की डेट है वो 17 जनवरी से शुरू हो गई है और 10 फरवरी तक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 10 फरवरी तक वेट करेंगे, उससे पहले ही अप्लाई कर लीजिएगा। टोटल वैकेंसी जो इसमें निकली है वो 286 निकली है। इसमें एज लिमिट है कि अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और मेल हैं तो आप 21 से 37 के बीच में होना चाहिए। ओबीसी, ईबीसी या फीमेल कैंडिडेट हैं तो 21 से 40, और SC ST मेल फीमेल जो है तो 21 से 42 के बीच में। अब देखिए एलिजिबिलिटी क्या है, इसमें है कि बैचलर्स डिग्री होना चाहिए आपके पास केमिस्ट्री में, एनवायरमेंटल साइंस में या फिर इंजीनियरिंग में, या बीटेक में, बीटेक का रखा हुआ आपने केमिस्ट्री, सिविल या एनवायरमेंटल साइंस, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, कोई भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए प्लानिंग आर्किटेक्चर में। अब देखिए इसकी जो एप्लीकेशन फ़ी है वो है जनरल, अगर ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं तो 750, और अगर SC ST कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं तो उनका 200 रुपये। अब इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो देख लेते हैं। इसमें आपके 2 एग्ज़ाम्स होंगे, रिटन एग्ज़ाम्स होंगे। पहला पेपर होगा जनरल स्टडी, जो दूसरा पेपर होगा वो होगा सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का। और जो इसका पे स्केल होगा वो होगा लेवल 7 के हिसाब से 40,000 से 80,000 के बीच में। वेबसाइट ये है जिसका लिंक मैं शेयर कर दूँगी, ये रजिस्ट्रेशन का है। और जब आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, अगर उससे रिलेटेड आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन आता है, तो ये हेल्पलाइन नंबर है इनका। ये मैं एक बार दोबारा देख लेती हूँ, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। देखिए ये हेल्पलाइन नंबर है 013 है ये, और सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए, इसके अलावा और कोई क्वेरी नहीं होगी। तो देखिए जो एप्लीकेशन भी है वो ऑनलाइन ही भरा जाएगा। मंडे टू फ्राइडे आप इनको कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, सुबह 10 से 5 बजे के बीच में। लेकिन कोई अगर मान लीजिए नेशनल हॉलीडे आती है तब ये इनका जो डिपार्टमेंट है वो बंद रहेगा। तो ये आप हेल्पलाइन नंबर ज़रूर नोट कर लीजिएगा अगर आपकी कोई और क्वेरीज आती हैं। बाकी इस पूरी वीडियो में एंड तक देखिएगा, पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मैं कंप्लीट करूँगी, और अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसा है। अब देखिए ये वाला जो URL है इसका, ये URL मैं शेयर कर दूँगी, ये रजिस्ट्रेशन के लिए है। यहाँ आपने डिटेल्स देखिए ध्यान से भरनी है, कुछ गलती मत करिएगा। वैसे जो लास्ट डेट है जो अभी हमने देखी, जो होगी आपकी 10 फरवरी, उससे एक हफ्ते तक पहले तक आप एडिट कर सकते हैं डिटेल्स। लेकिन आप लास्ट मोमेंट तक क्यों वेट करेंगे और क्यों गलतियाँ करेंगे, इसलिए पहले ही आप ध्यान से भरिएगा इन्फॉर्मेशन। देखिए इसमें फर्स्ट नेम, मिडिल नेम अगर है तो मैंडेटरी नहीं है। देखिए जहाँ जहाँ पे रेड साइन होंगे ना वो सब मैंडेटरी है, ज़रूरी है भरना। बाकी जहाँ पे ये नहीं होंगे वो ज़रूरी नहीं है। और लास्ट नेम, फादर का नाम, अगर विवाहित महिलाएं हैं, मैरिड वुमेन हैं तो हस्बैंड का नाम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, जेंडर क्या है आपका, आधार नंबर देखिए ये भी मैंडेटरी नहीं है, सिटीज़न आप इंडिया के हैं कि नहीं, परमानेंट रेजिडेंट हैं जो वो बिहार के हैं कि नहीं, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में बिलोंग करते हैं और आपका कैटेगरी कोड क्या है वो, अगर आप किसी फ्रीडम फाइटर के जो ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर को रिप्रेजेंट करते हैं या हैं तो आप उसको येस नो में देखिएगा। फिज़िकली अगर आप चैलेंज्ड हैं, किस टाइप की फिज़िकल डिसेबिलिटी है तो वो मेंशन करिएगा। परसेंटेज क्या है, देखिए ये तो जो है कंपोनेंट, ये तीनों, बल्कि ये अगर आप देखें स्पेशली ये दोनों, ये इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो अगर आप देखेंगे रेड मार्क नहीं है, इनफैक्ट ये भी इस पर भी नहीं है। अगर आप अप्लीकेबल हैं तो आप ये भर सकते हैं इन्फॉर्मेशन। एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, अभी कहाँ पर रह रहे हैं और आपका परमानेंट रेजिडेंस क्या है। तो ये, और इसमें देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपका परमानेंट रेजिडेंस जो है अगर वो बिहार से बाहर का होगा तो आपको वो जनरल कैटेगरी में ही कन्वर्ट करेंगे, आपको वो स्पेशल कैटेगरी में नहीं कन्वर्ट करेंगे।
ये आपको नहीं कंसिडर करेंगे। और अगर आपका कोई एसेंशियल क्वालिफिकेशन या क्राइटेरिया है, जो मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि क्या आपके पास जो इनको रिक्वायरमेंट है, क्या आपके पास वो है कि नहीं। तो वो जैसे एलिजिबिलिटी जो अभी मैंने आपसे शेयर करी यहाँ पर, तो ये होना चाहिए। अगर ये नहीं होगी एलिजिबिलिटी तो वो कंसिडर नहीं करेंगे। आपका वर्किंग मोबाइल ईमेल होना चाहिए, वर्किंग मोबाइल नंबर होना चाहिए। ये अभी हम इन्फॉर्मेशन भरेंगे, जैसे ये इन्फॉर्मेशन है एग्जैक्टली यहाँ वैसे ही भरना होता है। जब आप ईमेल डालेंगे तो आपका ईमेल वेरीफाई होगा, मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल पे आपको OTP आएगा वेरिफिकेशन के लिए, वो आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद कैप्चा जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ना, आपने एग्जैक्टली मैं आपको शो कर देती हूँ। जैसे अब यहाँ पर एक्स शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है 5015। देखिए जब आप ये करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद का हम देखते हैं अगर कोई और प्रोसेस इसमें होता है। सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करिए, फिर आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो चलिए मैं करती हूँ कंप्लीट इसको, फिर आगे का देखते हैं। अब देखिए ये मैंने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है। कभी ध्यान रखिएगा, जैसे हमने पिछले स्टेप में ईमेल कोड मंगवाया था, तो अगर आपके इनबॉक्स में नहीं आएगा तो आप स्पैम चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कभी कभार आपको स्पैम में मिले। देखिए जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपको इस वेबसाइट पर आना है onlinebpsc.bihar.gov.in। यहाँ पर जो यूज़र नेम और पासवर्ड आपको ईमेल पे मिला होगा, आपको उससे लॉगिन करना है और आपको टेक्स्ट मैसेज भी आएगा, तो उससे आप लॉगिन करिए। फिर इसका एप्लीकेशन का आगे का प्रोसीजर देखते हैं। देखिए जब आप लॉगिन कर लेते हैं उसके बाद आपकी डिटेल्स जो हैं वो दोबारा वो वेरीफाई करेगा। अगर आप दोबारा वेरीफाई करना चाहते हैं कर लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ अपडेट योर रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन, अगर आपको अपडेट करना है, आपको लगता है कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपने यहाँ भरी है वो गलत है, तो आप यहाँ पर भर सकते हैं दोबारा से। और इसके अलावा पेमेंट सेक्शन, जब आपका सब डिटेल्स सारी ठीक है ये, तब आप पेमेंट डिटेल्स पर क्लिक कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, पेमेंट डिटेल्स पर क्लिक कर सकते हैं, फिर पेमेंट करेगा। तो चलिए पेमेंट डिटेल्स पर क्लिक करके देखते हैं आगे का प्रोसीजर क्या है। अब देखिए आपके पास ऐसे पेज आ जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी में भरेंगे तो 750 रुपये है। बाकी अगर रिजर्व कैटेगरीज में होंगे, जैसे कि हमने इस पर्टिकुलर नोटपैड पे देखा था, यहाँ पर SC/ST कैटेगरी के 200 हैं, तो उस हिसाब से पेमेंट अमाउंट आपको दिखेगी। आप इन्फॉर्मेशन डालिए, आपको नेट बैंकिंग से करना है, डेबिट कार्ड से करना है, क्रेडिट कार्ड से करना है, वो करिए। प्रोसीड नाउ करिए, कोई चार्जेस होंगे तो वो लगेंगे, एल्स इतना अमाउंट पे होगा। प्रोसीड नाउ पे क्लिक करिए और पेमेंट आपकी कंफर्म हो जाएगी। देखिए जब आपकी पेमेंट कंफर्म हो जाएगी ना, क्योंकि देखिए मैं तो डेमो के लिए कर रही हूँ, उसके बाद आपके पास कॉन्फर्मेशन आ जाएगी, आपको मेल भी आ जाएगा, मैसेज भी आ जाएगा। फिर देखिए आप, वो मैं यहाँ से बताती हूँ। अब देखिए जब आप दोबारा से लॉगिन करेंगे पेमेंट करने के बाद, तो वहाँ पर अब आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करनी होंगी। देखिए उसके बाद क्या होगा कि आपको यहाँ पर जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे दोबारा से, तो वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी भरी हुई होगी। उसके बाद आपने हिंदी और अंग्रेज़ी में इसमें हस्ताक्षर करने होंगे, साइन करने होंगे, और फोटोग्राफ आपको अपलोड करना होगा। तो इसका आप ध्यान रखिएगा, जो आपका साइन होगा वो 15 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, और फोटोग्राफ का जो साइज़ है वो 25 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ये JPG या JPEG फॉर्मेट में ही होने चाहिए। तो देखिए ये अपलोड करने के बाद, उसके बाद आप ये देख लीजिएगा सब डिटेल्स करेक्ट हैं और कोई टॉपिक या पॉइंट छूट नहीं गया है। उसके बाद आपने सबमिट कर देना है इसको, और आपके पास एक ऑप्शन आएगी लॉगिन करने के बाद दोबारा, डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन। उसमें PDF होगी, PDF फॉर्मेट में होगा, ठीक है। उस पर आप देख लीजिएगा कि जितने भी पेजेस हैं उन सब पे रजिस्ट्रेशन नंबर, बारकोड और सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर ये नहीं होगा तो आपकी ये एप्लीकेशन वैलिड नहीं मानी जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो यहाँ है कि, ये मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, कि यहाँ पे देखिए जब आप ये फॉर्म भर देंगे उसके बाद, एक मिनट रुकिएगा, देखिए जब आप ये भर लेंगे यहाँ पर, तो उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट करने के बाद डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन सेक्शन में आना होगा, और उसके आपको 2 कॉपी जो है वो प्रिंट करनी होंगी। 2 कॉपी प्रिंट करने के बाद, और सिर्फ जितने भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होंगे जो नीचे सारा शेयर किया हुआ है, उन सब की कॉपी जो है उसकी एक कॉपी लगेगी, और वो आपको जो है डाक या स्पीड पोस्ट से आपको 24 फरवरी से पहले 5 बजे से पहले आपको इस एड्रेस पर भेजना है जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और देखिए ध्यान रखिएगा कि ये जो है ये सारे प्रूफ जो हैं आपके, जो आप सबमिट करेंगे वो प्रूफ प्रॉपर होने चाहिए, और
अथॉरिटेटिव जो बॉडी होती है उससे साइंड होने चाहिए। तो जिसमें भी जहाँ पर भी जिनके साइन रिक्वायरमेंट होती है वो पूरे होने चाहिए। देखिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है, और उसके बाद ही फिर आप ये जब पूरा आपका जो कॉपी होंगे और जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको बनाकर आप इस एड्रेस पर भेज दीजिएगा, और कोशिश करिएगा कि 24 फरवरी से पहले पहले आपने भेजना है। तो देखिए ये है टोटल प्रोसीजर इसका, और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी, कमेंट सेक्शन पूछिएगा। एल्स जो यहाँ पर आपको मैंने नंबर मेंशन किया है 10 से 5 के बीच में मंडे टू फ्राइडे, आप यहाँ पर भी उनको कॉल करके पूछ सकते हैं। ये उनका हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर मेंशन है। सो थैंक यू सो मच, और आपका कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन पूछिएगा, और हाँ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू वंस अगेन एंड ऑल द बेस्ट।